तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो एक बार, जिससे कि मेरे लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। मैं अभी 12th में हूँ, कॉमर्स लिया हूँ। बट 10th के पहले हाँ मेरे हाँ। फैमिली में ऐसा कोई है नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जो डायरेक्ट गया। तो मेरे मामा है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थे, उसके बाद वो डायरेक्ट इसमें गए, सीखे या किसी कोई तो कोर्स किया था उन्होंने, तो उसके बाद उसमें गए। तो मुझे ऐसा गाइड करने के लिए था नहीं कोई, और मुझे भी इतना पता नहीं था तभी 10th के टाइम। तो मैंने हम्म। कॉमर्स ले लिया, फिर अभी धीरे धीरे समझा कि कंप्यूटर साइंस डिग्री और सब इसके बारे में समझा। तो मैं देखा कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ अभी जाने के लिए आईटी के फील्ड में। तो तभी मुझे बीसीए और एमसीए कोर्स के बारे में पता चला। तो फिर मैं ठीक है। सोचा कि अभी लॉकडाउन है तो थोड़ा ट्राई करता हूँ, देखता हूँ इंटरेस्ट है कि नहीं इसमें। तो फिर बिल्कुल सही। बेसिक ऐसा वेब डेवलपमेंट का किया मैंने थोड़ा टाइम, तो मुझे अच्छा लगा, फिर 2 3 प्रोजेक्ट भी किया उस पर। ओके। तो अभी मेरा ऐसा प्लान है कि मैं अभी बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं ऑनलाइन बीसीए करूँ या डिस्टेंस में करूँ कि रेगुलर कॉलेज से करूँ। हाँ ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मेरा खुद का या मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, ठीक है, तो हाँ बीसीए और एमसीए का इतना ज्यादा मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, मतलब पहले नहीं हाँ था क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा जो खुद का जो बैकग्राउंड देखोगे तो आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। बेस्ड ऑन कि तुम्हारा सिनेरियो है कि तुमने 11th 12th में कॉमर्स पिक कर लिया, ठीक है, और फिर हाँ तुम्हें ऐसा लगा कि मतलब भाई ये एक गलत हो गया है, अब इसको रेक्टिफाई करना है। और अब हाँ तुम फाइंड आउट करना चाहते हो कि मतलब ठीक है कि मेरा इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डोमेन में, तो इसमें कैसे एंटर करके यहाँ पर कुछ बढ़िया कर सके। तो सही बात है हाँ कि तुम्हारे पास ऑप्शन अब बीटेक का तो नहीं बचा, क्योंकि तुमने यहाँ हाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाली चीजें पिक नहीं की, साइंस डोमेन तुमने चूज नहीं किया। तो अब तुम डायरेक्टली तो जा नहीं सकते, ठीक है, तुम बीटेक नहीं दे सकते, तुम जेई मेंस में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, तो तुमने वो ऑप्शन खो दिया। लेकिन दो फॉल बैक ऑप्शन जो तुम्हारे लिए अभी है, बीसीए और एमसीए, ये तुम्हें पता ही होगा कि बीसीए करना पड़ेगा, फिर तुम्हें एमसीए करना पड़ेगा टू बी इक्विवेलेंट टू अ बीटेक डिग्री। और हाँ डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अपने कंट्री में, इंडिया में अभी भी उतना ही सॉलिड है। ठीक है, अगर तुम्हें ये मतलब बोलते हैं, काफी सारा तुमने देखा होगा एडवर्टीजमेंट, या एलॉन मस्क की कंपनी है जो टेस्ला, वहां देखा होगा तुमने कि डिग्री मैटर नहीं करती। हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुम जा करके उनकी खुद की जो उनका वेबसाइट है या जो उनके रिक्रूटर्स हायर करते हैं ना, वहां पे साफ साफ लिखा रहता है कि लुकिंग फॉर अ ग्रेजुएट। हाँ तो अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि डिग्री मैटर नहीं करती, तो वो करती है, और अपने देश में, इंडिया में अभी करेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये बाहर का कॉन्सेप्ट है, सिलिकॉन वैली का, कि लोग वहां पे कॉलेज में जाते हैं, कोई बूट कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं, 60 डेज 90 डेज या 6 मंथ्स 3 मंथ्स का बूट कैंप लेते हैं, और फिर वहां से स्विच करते हैं प्रोजेक्ट में, और वहां एक्सेप्टेबल है। अपने यहाँ अगर तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए फोन कॉल भी नहीं आने वाला है। दैट इज द हार्श रियलिटी, जिसके साथ हमें ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ भाई, डिग्री तो अपने यहाँ चाहिए। तभी लोग बोलते हैं, और पापा भी बोलते होंगे तुम्हारे, कि नहीं बेटा डिग्री तो ले लो, एक डिग्री कभी वेस्ट नहीं जाती। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक तुम्हारे प्रोफाइल के साथ ना एक एड ऑन आता है। ठीक है, कि हाँ भाई हाँ लॉन्डे के पास एक डिग्री है, मतलब इसने कुछ तो किया होगा। अगर 4 साल की डिग्री ली है, तो 4 साल में इसने कुछ थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा, तभी इसने जाके पास किया है और एक मार्क्स लेकर आया है। अब जो तुम बोल रहे हो ऑनलाइन, और जो प्रॉपर जाकर के तुम कॉलेज में करते हो, अब हम्म, अभी का जो सिचुएशन है यहाँ पर, तो तुम अगर प्रॉपर मतलब कोर्स लोगे कॉलेज के अंदर, तो भी वो ऑनलाइन ही रहेगा। हाँ लेकिन अब यहाँ पे समझने की चीज दो है, कि क्या तुम्हें ऑनलाइन जो प्रोवाइड करा रहे हैं और जो तुम्हारा मतलब जो तुम्हारा प्रॉपर फुल टाइम जो डिग्री होगा, दोनों में फर्क क्या है। पहले तुमको ये चीज समझना पड़ेगा। होता क्या है कि जब तुम देखो ऑनलाइन में पार्टिसिपेट करते हो ना, तो ऑनलाइन में कंपटीशन नहीं होता है। मान लो एबीसी कॉलेज के अंदर तुम्हें उनका एक प्रोग्राम होगा, ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोग्राम, ठीक है, वहां तुम्हारी कुछ क्लासेस होंगी, हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होंगी या 6 दिन होगी, डिपेंड ऑन द कोर्सेस और डिपेंड ऑन द क्लासेस। तो वो सबके लिए ओपन है, ठीक है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम कर सकते हो तो तुम्हारे बगल वाला भी कर सकता है। वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, जिसके पास पैसे वो पैसे भरेगा और उसकी सीट बुक्ड है। ठीक है, लेकिन जब तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करते हो, ठीक है, एक मान लो फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें एनआईटी में जाना है,
ठीक है, तो एनआईटी के लिए जैसे तुमने बोला कि तुम्हें एग्जाम देना होगा, निमसेट देना पड़ता है फॉर एमसी, तो उसके लिए तुम पार्टिसिपेट करोगे, तुम्हारा एक प्रिपरेशन फेज जाएगा 8 महीने का, ठीक है। अब उस प्रिपरेशन फेज के टाइम पे तुम जितना परफॉर्म करोगे, तुम्हारा जितना अच्छा ग्रोथ रहेगा, तुम्हारा जितना आउटपुट आएगा, जितना तुम्हारा मार्क्स आएगा, उस हिसाब से तुम उस एक बढ़िया एनआईटी कॉलेज को हिट करोगे। तो वहां पर क्या होगा, एक फिल्ट्रेशन हो रहा है, सब कोई उस एनआईटी में नहीं जा सकता। तो अब जब वहां पर एक फिल्टर करके बढ़िया बढ़िया बच्चे जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल हैं वही पहुंच रहे हैं, तो कॉलेज का अपना एक रेपुटेशन बिल्ड है, ठीक है, कि हाँ ये लौंडा जो है एनआईटी वारंगल से है। अब जो कंपनीज हायर करती हैं उनको ये बैक ऑफ द माइंड पता है कि अच्छा एनआईटी वारंगल अगर मेरा कैंडिडेट आएगा, दैट मीन्स कि उसने अपने पास में मेहनत करी है, ठीक है, उसने एक सेट ऑफ मार्क्स लाया होगा, वो बंदा कुछ अचीव किया होगा, उसने मेहनत की होगी, तब जाके उसको उस कॉलेज में एडमिशन मिला। उसके बाद उस कॉलेज में अगर उसने डिग्री ली है, ठीक है, तो उस कॉलेज के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो एग्जाम का पैटर्न है, जो कि टफनेस लेवल है, वो डिफाइंड है एनआईटी का, ठीक है, उसको तुम कंपेयर नहीं कर सकते किसी और कॉलेज। तो बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि अगर कोई बंदा थ्रू आउट इतना कंसिस्टेंट रहा कि उसने एग्जाम भी क्लियर किया, उसने यहाँ पे कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म किया, और कॉलेज में अगर तुमने बढ़िया ग्रेड्स भी लाई, ठीक है, तुमने बढ़िया 8 सीजीपीए 9 सीजीपीए हिट करते रहा, तो तुम्हारा थ्रू आउट एक जो पर्सपेक्टिव बनता है ना कि भाई ये लौंडा सही है, इसमें ये मेहनती है, और अगर ये सीख रहा है तो ये जब जॉब में काम करने भी आएगा तो ये बढ़िया ही परफॉर्म करेगा। समझ रहे हो ये चीज? लेकिन जब ये फिल्टर प्रोसेस हटा दिया गया, ठीक है, अब कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, अब जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, वहां हर्ष भी है, वहां राहुल भी है, कोई भी एक कॉलेज में जा सकता है, एडमिशन ले सकता है, हो गया। अब ऑनलाइन में अगर तुमने मान लो, पता नहीं असाइनमेंट्स वगैरह कितने से स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं होते हैं, कितने मार्क्स वगैरह उस पर जज होते हैं, नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा तुमको कॉलेज बाय कॉलेज। बहुत सारे बढ़िया कॉलेजेस भी हैं, मतलब मैं इंडिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बाहर के कुछ कॉलेज हैं जहां से अगर तुम मास्टर्स वगैरह करो तो काफी स्ट्रिक्ट रहता है उनका, तो वहां की डिग्री फिर उतनी वैल्यूएबल होती है। लेकिन हर कॉलेज जो यहाँ पर अभी हमें ऑनलाइन करा दे रहा है उसके लिए एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, और जब ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो गया ना तो हर बच्चा एक ही लेवल पे आ गया। तो अगर अब कोई एक रिक्रूटर आएगा, ठीक है, उसको कैसे, मतलब वो तुमको क्यों ज्यादा वेटेज देगा? उसको तो यही लगेगा ना कि भाई ये कॉलेज में तो सभी को एडमिशन मिल जाता है, इसके पास पैसा होगा इसको भी मिल गया, इसके पास पैसा था इसको भी मिल गया, ठीक है। फाइट तो मारा नहीं तुमने, तुम्हारी जो जजमेंट मतलब होगी फर्स्ट प्लेस पे, अगर तुम्हें इंटरव्यू कॉल मिल गया, तुम्हारा सिलेक्शन वहां तक पहुंच गया, रिक्रूटर के तुम्हारे पास तुम्हारा रिज्यूमे पहुंच गया, तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड है, फिर तुम्हारा अलग गेम जाता है, फिर तो तुम्हें अपने ऊपर प्रूव करना है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कि तुम्हारा रेज्यूमे वहां तक पहुंचे, शॉर्टलिस्ट हो, एक रिक्रूटर तुम्हारा रेज्यूमे देखे, वो डिसाइड करने के लिए ये सारे बैक ऑफ द माइंड फैक्टर्स आते हैं। तभी अगर तुम्हें कोई सजेस्ट करेगा तो तुम्हें बोलेगा कि नहीं भाई बढ़िया कॉलेज में जाओ, ठीक है। बढ़िया कॉलेज का मतलब यही होता है कि एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरते हो, जिसका मतलब होता है कि तुमने अपने पास्ट में वहां तक जाने के लिए एनफ फाइट मारी है, ठीक है, और तुमने अपने आप को प्रूव किया है, और उसको प्रूव करते करते तुमने कॉलेज में भी कंसिस्टेंटली अपने आप पे मेहनत की होगी, ठीक है, जो तुमने असाइनमेंट दिए। हर कॉलेज के टफनेस लेवल, अगर तुम बात करोगे नॉर्मल कॉलेजेस या फिर एनआईटी या फिर आईआईटी, तो हर का एग्जाम स्टाइल थ्रू आउट, जो कॉलेज जो सर्वाइव करते हो, अपने आप को हर लेवल पे जाकर के दे रहे हो, अपने आप को परफॉर्म कर रहे हो, तो वो सारी चीजें एड ऑन करती है। तो ये तो मतलब ये बात हो गया एक पर्सपेक्टिव से सिर्फ, ठीक है। उसके अलावा अभी तो चलो कोविड है तो फिर तुम कॉलेज का इतना फील नहीं ले पाओगे, लेकिन एक्चुअल में अगर तुम्हें कॉलेज से सीखना है ना, तो वो तुम तभी सीख सकते हो जब तुम कॉलेज जा रहे हो क्लास में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम कॉलेज में जा रहे हो ना, तो तुम और बाकी लॉन्डो से मिलोगे, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारे लोग होंगे। अगर तुम्हारे क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे सिर्फ तुम्हारे एक क्लास में, वैसे बहुत सारे अलग अलग ईयर के क्लासेस होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होती है इतने सारे लोगों से मिलने का, इनको समझने का, एक ह्यूमन स्किल डेवलप करने का वहां पर, समझ रहे हो? वो चीज तुमको ऑनलाइन में मिसिंग मिलेगा, ठीक है। उस लेवल का तुम्हारा अटैचमेंट जो होता है ना, एक दोस्ती का बॉन्ड बनता है कॉलेज में, वो तुम वहां पे मिस करोगे। तुम्हें कॉलेज में जितनी चीजें सीखने मिलेगी अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम द सिर्फ जो तुम्हारा वर्क रिलेटेड है, जो कि तुम्हें सिर्फ जॉब दिलाएगा, उसके अलावा काफी कुछ तुम सीख जाते हो कॉलेज में जाकर के।